हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कमल मोदी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ एसएसए के एग्जाम रिव्यू के बारे में। जैसा कि आपको बताया कि 4 दिनों में 8 शिफ्ट में एसएसए का एग्जाम कंप्लीट हुआ है। 18, 21, 22 और 23 तारीख को इसके एग्जाम हुए हैं। तो एग्जाम का लेवल क्या रहा है, सेफ अटेम्प्ट क्या है और कितने मार्क्स पर हमको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है, उन सारी फैक्टर्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वन बाय वन हर एक सेक्शन को देखें तो सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन रीजनिंग और लास्ट में कंप्यूटर का सेक्शन एग्जाम में देखने को मिल रहा था। रीजनिंग के सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग का सेक्शन बाकी सेक्शन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कैलकुलेटिव और टाइम कंज्यूमिंग रहा है, जिसमें बच्चों को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग रहा था। बैंकिंग से रिलेटेड भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के, और कुछ ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। ओवरऑल रीजनिंग के लेवल को हम बोल सकते हैं डिफिकल्ट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट हम बोल सकते हैं, जहां पर आप 22-23 क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो वो बढ़िया अटेम्प्ट है। इसके बाद हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में जो 4 मेन सेक्शन है हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, हर सेक्शन से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं और कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जीके से, जैसे हेडक्वार्टर बेस्ड क्वेश्चन भी किसी शिफ्ट में काफी ज्यादा पूछे गए थे और 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी देखने को मिले हैं। ओवरऑल जीके का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली ना पूछ करके स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जा रहे हैं, जिसको समझने में करने में बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ हुआ है। जीए के सेक्शन के अगर सेफ अटेम्प्ट की बात करूं तो अगर आप 12 से 15 क्वेश्चन अगर जीए में कर पाए हैं तो वो बढ़िया अटेम्प्ट है। इसके बात करें क्वांट की बात, तो क्वांट वाला सेक्शन बाकी सेक्शन के कंपैरिजन में बहुत सरल पूछा गया है, जहां पर कुछ भी सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है। क्वांट में आपको एडवांस मैथ्स नहीं देखने को मिला है, लगभग ना के बराबर है। अरिथमेटिक की मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अरिथमेटिक से ही पूछे गए हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, लेकिन ओवरऑल क्वांट का लेवल काफी इजी रहा है, जिसमें आप आराम से 25 प्लस कर सकते हैं। तो अगर आपने 25 से ज्यादा क्वेश्चन क्वांट में किए हैं तो बोला जा सकता है कि आपके सेफ अटेम्प्ट में। इसके बाद रीजनिंग नहीं, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 10 नंबर का आरसी और 5 नंबर का क्लोज टेस्ट, ये हर शिफ्ट में कॉमन था। इसके अलावा इडियम्स, फ्रेजेस, वोकैब और एंटोनिम सिनोनिम, ये सेक्शन आपको नहीं दिखे हैं एग्जाम में। जो सेक्शन ज्यादा पूछे गए हैं वो है वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, एरर्स, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके जो फिलर्स होते हैं, फिलर बेस भी पूछे गए, सिंगल फिलर भी है और कुछ डबल फिलर भी पूछे गए हैं। बाकी ओवरऑल इंग्लिश का रिव्यू अगर आरसी को छोड़ दिया जाए तो काफी इजी रहा है। एसएससी के स्टूडेंट्स ने, अगर एसएससी के लेवल का आपने पढ़ा है इंग्लिश, तो बहुत आसानी से आप इंग्लिश में 40 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हैं। आखिरी में बात करें कंप्यूटर वाले सेक्शन की, तो कंप्यूटर का सेक्शन थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। बाकी अगर आपने बेसिक्स कंप्यूटर के पढ़े हैं तो आराम से आप 5 से 6 क्वेश्चंस बना सकते हैं। क्वेश्चन थोड़े से घुमा करके पूछे गए हैं, लेकिन बेसिक से ही पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं आए हैं। जैसे मेमोरी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ एमएस ऑफिस पर बेस्ड क्वेश्चन हैं, कुछ आपके वायरस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओएसआई लेयर जो है या टोपोलॉजी जो है वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाइनरी और हेक्साडेसिमल कोडिंग से, जो आपका बाइनरी और हेक्साडेसिमल सिस्टम जो होता है वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ओवरऑल क्वेश्चन सरल ही है, लेकिन अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है कंप्यूटर का तो थोड़ा दिक्कत आपको आ सकता है। अब बात करें ओवरऑल सेफ अटेम्प्ट की, तो अगर आपने एक्यूरेसी के साथ में 115 से 120 क्वेश्चन भी किए हैं तो चांसेस है कि आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है, पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन ज्यादा गलत किए होंगे तो फिर आपको दिक्कत आ सकता है। 115 से 120 तक के क्वेश्चंस में मेरे हिसाब से सेफ अटेम्प्ट रहेंगे यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ। तो ये छोटा सा रिव्यू था एसएससी के एग्जाम का। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।